हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर वीर सिंह मौर्य हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक है अमेरिकी संविधान और उसमें कांग्रेस का टॉपिक है। तो कांग्रेस से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। अमेरिका में व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है, उसके सदनों के नाम बताइए। तो अमेरिका में व्यवस्थापिका को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के दो सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस की शक्तियाँ तथा कार्य बताइए। तो कानून निर्माण संबंधी कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य, राष्ट्रपति पर नियंत्रण रखने का अधिकार, प्रशासन का निर्देशन व नियंत्रण रखने का अधिकार, नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देने का अधिकार, राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण का अधिकार और राष्ट्रपति सहित महत्वपूर्ण पदाधिकारियों पर महाभियोग लगाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है प्रतिनिधि सभा की रचना किस प्रकार होती है। प्रतिनिधि सभा अमेरिकी कांग्रेस का प्रथम सदन है। इसकी वर्तमान सदस्य संख्या 435 है। इसके सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से होता है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का चुनाव 2 वर्ष के लिए किया जाता है। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका कोई भी अमेरिकी नागरिक का चुनाव लड़ सकता है। प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होता है, जो सीनेट के साथ ही 3 जनवरी को दोपहर को आरंभ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिनिधि सभा का सदस्य चुने जाने के लिए क्या योग्यताएं होनी आवश्यक हैं। तो वह कम से कम 7 वर्ष से अमेरिका का नागरिक हो, वह 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह अमेरिका में नागरिक सेवा या सैनिक सेवा में न हो और वह उस राज्य का मूल निवासी हो जहां से वह प्रतिनिधि सभा का चुनाव लड़ रहा हो। अगला क्वेश्चन है प्रतिनिधि सभा के कार्य और शक्तियां बताइए। तो प्रतिनिधि सभा द्वारा अपने स्पीकर का चुनाव करना, कानून निर्माण कार्य करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की शक्ति और राष्ट्रपति सहित अन्य संघीय अधिकारियों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन देखिए, सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा की दुर्बलता के कारण बताइए। तो जनता का प्रतिनिधि सदन होते हुए भी अमेरिकी शासन प्रणाली में प्रतिनिधि सभा की शक्तियां द्वितीय सदन सीनेट की तुलना में कम है। इसकी दुर्बलता के निम्न कारण हैं। पहला है, अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था होने के कारण राष्ट्रपति कांग्रेस यानी प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, अतः प्रतिनिधि सभा को राष्ट्रपति पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त नहीं है। दूसरा है, अमेरिका में कांग्रेस के दोनों सदनों को समान अधिकार प्राप्त है। दोनों सदनों की सहमति से ही कोई विधेयक पारित होता है, अतः प्रतिनिधि सभा अशक्त है। अगला पॉइंट है इसका कि प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल सीनेट की तुलना में कम होता है। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष होता है, जबकि सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। फिर विश्व के अन्य देशों में कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति प्रथम सदन को प्राप्त होती है, लेकिन अमेरिका में ये शक्ति द्वितीय सदन को प्राप्त है। फिर है, सीनेट की तुलना में प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का राष्ट्रीय व्यक्तित्व नहीं होता है। इस कारण से भी व्यवहार में इसकी स्थिति दुर्बल हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की शक्तियां और कार्य बताइए। तो पहला है, प्रतिनिधि सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना। फिर है, सदन में शांति व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना, सदन के नियमों की व्याख्या करना और उन्हें लागू करना, सदन में अपने दल का नेतृत्व करना, निर्णायक मत देने का अधिकार, विधेयक और प्रस्तावों पर बहस के पश्चात मतदान कराना तथा परिणामों की घोषणा करना। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश स्पीकर की अमेरिकी स्पीकर से तुलना कीजिए। तो ब्रिटिश कॉमन सभा का स्पीकर सर्वसहमति से चुना जाता है, जबकि अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर दलीय आधार पर चुना जाता है। फिर चुनाव के बाद ब्रिटिश स्पीकर राजनीति से संन्यास ले लेता है, जबकि अमेरिकी स्पीकर सदन में अपने राजनीतिक दल का नेतृत्व करता है। फिर ब्रिटिश स्पीकर विधेयकों पर बहस में भाग नहीं लेता है, जबकि अमेरिकी स्पीकर विधेयकों पर बहस में भी भाग लेता है तथा मतदान में भी भाग लेता है। इसी में है, ब्रिटेन में एक बार स्पीकर सदैव स्पीकर की प्रथा है, लेकिन अमेरिका में ऐसी प्रथा नहीं है। वहाँ चुनाव में स्पीकर का विरोध होता है। फिर ब्रिटिश स्पीकर निष्पक्ष रूप से कार्य करता है, लेकिन अमेरिका में स्पीकर केवल अपने दल के हित के लिए कार्य करता है। फिर ब्रिटेन में स्पीकर को वित्त विधेयक प्रमाणीकृत करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन अमेरिका में स्पीकर को ऐसी कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, सीनेट की रचना किस प्रकार होती है। तो सीनेट अमेरिकी कांग्रेस का द्वितीय सदन है। ये अमेरिकी राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है।
सीनेट के सदस्यों का चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक राज्य से सीनेट के लिए 2 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इसकी सदस्य संख्या 100 है। सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यह एक स्थायी सदन है और इसका विघटन नहीं हो सकता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात हट जाते हैं और उनके स्थान पर उतने नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सीनेट के कार्य और शक्तियाँ बताइए। तो कानून निर्माण संबंधी कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का अधिकार, प्रतिनिधि सभा द्वारा लगाए गए महाभियोग प्रस्ताव की जांच कर उसे पारित कर राष्ट्रपति सहित सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों को पद से हटाने का अधिकार, फिर है राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में डाले गए मतों की गिनती करना और परिणामों की घोषणा करना, फिर है प्रशासनिक विभागों की जांच करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, सीनेट की कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्तियां बताइए। तो पहला है राष्ट्रपति द्वारा विदेशों के साथ की गई संधियों की पुष्टि करना, फिर है राष्ट्रपति द्वारा की गई नियुक्तियों की पुष्टि करना, फिर है विभिन्न प्रशासनिक विभागों के विरुद्ध शिकायतों की जांच करना, फिर है राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली युद्ध की घोषणा की स्वीकृति प्रतिनिधि सभा के साथ सीनेट द्वारा भी प्रदान की जानी आवश्यक है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट के शक्तिशाली होने के कारण बताइए। तो पहला कारण देखिए, संविधान निर्माता सीनेट को एक शक्तिशाली सदन बनाना चाहते थे ताकि वह राष्ट्रपति पर नियंत्रण रख सके, संघात्मक ढांचे की रक्षा कर सके और प्रथम सदन के जोश को ठंडा कर सके। दूसरा कारण है सीनेट का कार्यकाल प्रतिनिधि सभा से ज़्यादा होना तथा सीनेट का एक स्थायी सदन होना। तीसरा है प्रतिनिधि सभा स्थानीय चुनाव क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि सीनेट समूचे राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला पॉइंट है, सीनेट की सदस्य संख्या प्रतिनिधि सभा की तुलना में कम होती है, जिसकी वजह से वह राष्ट्रीय समस्याओं पर ज़्यादा अच्छी तरीके से विचार कर सकती है। फिर है, सीनेट में सदस्यों को वाद विवाद की स्वतंत्रता होती है, जिसके कारण इसमें विषयों पर अधिक पूर्णता के साथ विचार होता है। फिर है, प्रतिनिधि सभा की तुलना में सीनेट को संविधान द्वारा कुछ विशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, जैसे राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली नियुक्तियों की पुष्टि करना, राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली संधियों की पुष्टि करना आदि। और लास्ट क्वेश्चन है, लॉग रोलिंग से क्या आशय है। तो अमेरिका की सीनेट में विधि निर्माण द्वारा विधेयक को आगे बढ़ाने की पद्धति को लॉग रोलिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों में, विधायक सीनेट में किसी विधेयक को पारित करने में किसी सीनेटर का सहयोग इस आशा से करते हैं कि वह भी ऐसे ही किसी विधेयक को पारित करने में उनका सहयोग करेगा। इसे लॉग रोलिंग कहते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नए विद्यार्थियों तक भी वीडियो पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।